गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आज के इस वीडियो में मैं आपको ट्रांसफ़र ऑफ हीट करवाऊंगी जो है कन्वेक्शन के थ्रू। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट हम करेंगे कन्वेक्शन में। मैंने लास्ट वीडियो में आपको करवाया था कंडक्शन, आज हम करेंगे कन्वेक्शन। ओके, अब कन्वेक्शन क्या होता है? कन्वेक्शन का स्टूडेंट्स जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है संवहन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। The transfer of heat due to movement of molecules of the medium is called convection। अब क्या होता है कि स्टूडेंट्स हमने अभी तक पढ़ा है कि जो मेटल्स के थ्रू हीट ट्रांसफ़र हो रही थी, ठीक है, बट नाउ जब आपकी गैस या लिक्विड में हीट ट्रांसफ़र होती है दैट इज़ नोन एज कन्वेक्शन। ओके, नाउ इसके हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम लिक्विड का एग्जांपल देखते हैं। लिक्विड का एग्जांपल है हमारे पास वाटर। अगर आपने एक बाउल में या फिर किसी यूटेंसिल में या बोल सकते हैं कि किसी फ्राई पैन में हमने पानी लिया है, उस पानी को हमने क्या करा है, फ्लेम के ऊपर रखा है गर्म करने के लिए। तो आफ्टर 2 या 5 मिनट्स क्या होगा कि वो पानी गर्म हो जाता है। बट एक्चुअली क्या प्रोसेस होती है कि वो पानी गर्म होता है, अब हम वो देखते हैं। ओके, so the liquid near the source of heat gets heated first। मान लो अगर आपके पास एक बाउल है, उसमें आपने पानी रखा है, तो जो फ्लेम के ऊपर वाला सरफेस है जो हीट के बिल्कुल क्या है पास है, पहले क्या होगा वो गर्म होगा, फिर क्या होगा, फिर वो हीट ट्रांसफ़र होगी नेक्स्ट पे। ओके, फिर नेक्स्ट क्या होगा, वो लाइटर हो जाएगी, बिकम लाइटर ड्यू टू हीट एंड मूव हीट अपवर्ड। अब क्या होता है, जब वो हीट अप हो गया वो यूटेंसिल, वो फ्राई पैन, तो ऊपर जो हीट है वो आनी स्टार्ट हो जाती है। पहले जब बेस पे था, मतलब जो बिल्कुल हीट के पास था। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट। तो साइड में जो वाटर है या वाटर है जो क्या है कि नीचे से स्टार्ट होगी हीट अप होनी। सो क्या हो रहा है कि देखो जो साइड वाला पार्ट है वो नीचे आना स्टार्ट होगा, और जो नीचे वाला पार्ट है वो क्या होएगा, ऊपर जाना स्टार्ट करेगा। तो वो क्या होएगा, बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, उसमें तो जब हीट डेवलप हो जाती है उसमें, तो वो क्या होती है, गर्म होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो वो बॉयल हो जाता है। सो दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड। सो ये जो प्रोसेस है चलती रहती है। नीचे का जो ठंडा पानी है फ्लेम के पास, ठीक है, वो पानी गर्म होके ऊपर आ जाता है, और जो साइड का पानी है वो नीचे आ जाता है। तो जो ये प्रोसेस है ये चलता ही जाएगा। जब ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाता है, जब पानी कंप्लीटली गर्म हो जाता है, तो ओके, तो ये जो प्रोसेस होती है इसी को बोलते हैं हम कन्वेक्शन। नेक्स्ट यही चीज़ हम क्या देखते हैं, एयर के अंदर देखेंगे। कहाँ पे देखेंगे अब हम यही चीज़, एयर के अंदर। एयर के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, मान लो हमारे पास क्या एक कैंडल है, उस कैंडल को हमने क्या कर दिया, लाइट अप कर दिया, हमने उसको फ्लेम प्रोवाइड कर दी। ठीक है, कैंडल की फ्लेम है हमारे पास, एयर का एग्जांपल है ये। तो वहाँ पे जो कैंडल है जब लाइट अप होने के बाद अगर हम अपना हाथ उस कैंडल के थोड़ा सा ऊपर रखते हैं, ठीक है, तो हमें अपने हाथ में क्या है, हीट फील होने लगती है, गर्म फील होगा, राइट। वाई, बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन। क्यों होगी ये, हमें कन्वेक्शन की जो प्रोसेस है उसकी द्वारा। ओके, सो towards the top the air gets heated by convection, the hand above the flame feels hot, also on sides there is the convection and air does not feel as hot as the top। so यहीं से जो कैंडल है, मान लो मैंने क्या करता, हाथ उसके ऊपर रखा था, तो मुझे क्या हो रही थी, हीट फील हो रही थी। बट अगर मैं अपने हैंड को साइड में प्लेस करती हूँ उस कैंडल के, तो मुझे इतनी हीट हीट है जो फील नहीं होगी एज कंपेयर टू टॉप। ठीक है, तो अब जब
मैंने हाथ साइड में प्लेस रखा है अपना, ठीक है, साइड में रखा है, तो क्या होगा, जो हीट इतनी मुझे फील नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पे जो कन्वेक्शन की हेल्प से इसके ऊपर वाली एयर थी जो जल्दी हीटअप हो गई एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ सराउंडिंग, इसी वजह से मुझे क्या नहीं हुआ, ज़्यादा हीट फील नहीं हुई। सो यहाँ पे हमने लिक्विड और गैस का एक एक एग्जाम्पल देख लिया। ओके, नेक्स्ट थिंग वी विल टॉक अबाउट द रेडिएशन। अब हम क्या पढ़ेंगे, कौन सा टॉपिक है हमारा, रेडिएशन, ठीक है। तो रेडिएशन में क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट, क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट होती है, वही हम सारा क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांसफ़र ऑफ हीट ही पढ़ रहे हैं। तो रेडिएशन भी क्या, किसका पार्ट है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट का। अब रेडिएशन का हिंदी में मीनिंग क्या होता है, विकिरण, क्या होता है, विकिरण। तो डेफिनेशन क्या है, देखते हैं हम, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। अब अभी तक हमने क्या देख रहे थे हम, कि हीट जो ट्रांसफ़र हो रही थी लिक्विड्स में, गैस में, यूटेंसिल्स में, एयर में, मेटल्स वगैरह में हमने देख लिया। बट नाउ वेव्स क्या करेंगी, हीट को पास करेंगी, मतलब वेव्स की हेल्प से क्या होगी, हीट पास होगी। हमारा जो अब पॉइंट है वो क्या है, वेव्स द पॉइंट। जो हीट का ट्रांसफ़र होगा वो कहाँ पे होगा, वेव में होगा। वेव में ट्रांसफ़र अब कैसे होता है, इसको हम बेस्ट एग्जांपल से समझ सकते हैं। आपका जो यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल है रेडिएशन में वो है सन की जो हीट होती है। कभी भी आपने नोटिस किया होगा कि आपकी जो बाइक है या स्कूटी है, अगर वो आपके घर के बाहर खड़ी है, स्पेशली समर्स में, गर्मियों में जब वो बाहर खड़ी होती है, तो उस पर जब मान लो बहुत ज़्यादा धूप फट रही है, ठीक है, धूप ज़्यादा है, तो जब आप बाहर जाते हो अपनी बाइक या स्कूटी पे बैठ के, तो उसकी जो सीट है वो क्या हो जाती है, बिल्कुल गर्म हो जाती है। तो हमने उसको ना तो कोई फ्लेम प्रोवाइड की कि वो गर्म हो गई है, वो गर्म कहाँ से हुई, सन की हीट से। तो सन की जो हीट है जो वहाँ तक पहुँची है, दैट इज़ रेडिएशन। तो वहाँ की जो हीट अर्थ सरफेस पे आई है उसी को हम बोलते हैं रेडिएशन। तो यहाँ पे मैं एक आपको एग्जांपल बताती हूँ, द सन हीट रीचिंग अर्थ सरफेस। जब सन की हीट अर्थ सरफेस पे पड़ती है या पहुँचती है, तो वो कैसे पहुँच रही है, ट्रांसफ़र ऑफ वेव्स के थ्रू, ठीक है। ओके, तो इसका एक एग्जांपल ये भी हो सकता है कि कोई भी मान लो कोई भी गर्म चीज़ है, तो वो क्या करती है, वो हीट को रेडिएट करती है, मतलब विकिरण करती है उसका। सो अगर आप मान लो आपके पास क्या दो चीज़ें हैं, अब अगर आप दो चीज़ों को एक साथ रखते हो, लेट्स सपोज कि आपने अपना लंच बैग तैयार किया है, ठीक है। जब लंच बैग आपने रेडी किया है, जिसमें जो सब्जी है वो क्या बहुत ज़्यादा गर्म है, आपने गर्म सब्जी रखी, उसके साथ आपने क्या करा, एक पानी की बोतल जिसमें क्या नॉर्मल वाटर है वो भी आपने साथ में उसके रख दिया। तो सो यू विल नोटिस जो सब्जी हमने रखी है वो क्या बहुत ज़्यादा गर्म है, तो उसके साथ अगर हम कोई चीज़ रखते हैं तो वो भी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। वो कैसे हो जाती है, दैट इज़ वाई, बिकॉज हर गर्म चीज़ हीट को क्या करती है, रेडिएट करती है। ओके, इसीलिए कभी कभी आपने किसी गर्म चीज़ के साथ कोई चीज़ और रखी है तो वो भी क्या हो जाती है, हीटअप हो जाती है, देखा होगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपको कन्वेक्शन के बारे में बताया, रेडिएशन के बारे में बताया। रेडिएशन का एक एग्जांपल आप अपनी बुक में, यहाँ पे ये लेडी बैठी है, ठीक है, फ्लेम्स के आगे, तो ये क्या हो रही है, इसकी जो हैंड है ये भी क्या कर रही होगी, फील कर रही होगी हीट को। तो आप यहाँ से भी रेडिएशन समझ सकते हो। सो स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से समझ में आया होगा जो मैंने आज आपको करवाया। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।